मौर्याडम डमो वज्जायाडम डमो लोए सब साहुडम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप श्री के आप, हम तो बस इतना जानते आप श्री के आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, बोला एक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामृराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामृराज की जय, 10 लक्षण महापर्व की जय, उत्तम मार्दव धर्म की जय, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की मुनि श्री भावसागर जी महाराज की, विश्व में 3 करोड़ राजों की नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने मान को मारना ही मनुष्य के लिए वह जो धर्म उसके अंदर आता है, तो कर्मों में रिश्वत नहीं चलती है, कर्म तो फल देकर जाते हैं। जैन दर्शन में अपने अंदर जितने गुण सरलता के द्वारा आते जाते हैं, प्रातःकाल की बेला में तो हमने बताया ही था। चूँकि तत्वार सूत्र का वाचन सब जगह होता है, अर्थ सहित ही होता है, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं होता है कि सिर्फ लोग जैसे करते ना बर्थडे पे ही कुछ करेंगे, कोई मैरिज एनिवर्सरी होगी तो उसी दिन करेंगे, जैसे गुरु गुणगान होता है, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा कि सिर्फ दीक्षा दिवस के दिन ही गुरु गुणगान करो। प्रभु का गुणगान प्रतिदिन करते अपन पूजन के रूप में, ऐसे ही तत्वार सूत्र का वाचन तो वर्ष भर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए तिथियों से नहीं बदलना, ये पुरानी परंपराएं जो चली आ रही हैं तो अच्छी परंपरा, लेकिन कोई नियम नहीं, इसलिए जैसी अनुकूलता होती है। देखो संत सब कुछ देने को तैयार रहते हैं। जिस प्रकार से आप अतिथि का वो करते ना सत्कार, अतिथि संविभाग करते हैं, इंतजार करते हैं। चतुर्थकालीन व्यवस्था यही थी। ये बता रहे थे कि भरत चक्रवर्ती आंसू आ जाते थे आंखों में जब कोई आते नहीं थे अतिथि। चतुर्थकालीन व्यवस्था ये रहती, पंचम काल की व्यवस्था जो चल रही है वही रहती है। अतिथि सत्कार, अतिथि संविभाग इसी प्रकार से अचानक होता है, तो पाप को पुण्य रूप में भी बदल सकते हैं। तुमने किस प्रकार धर्म किया है उसकी परसेंट के अनुसार नंबर मिलते हैं। जिस प्रकार अच्छी तरह से जो मन को मार देते हैं तो यह धर्म प्रकट होता है। तो जो विनय करता है वह ऊंचाइयों पे पहुंचता है। तो विनय मोक्ष का द्वार है। जैसे पहले लोग पैर छूते थे, फिर घुटने छूने लगे, तो ऐसा नहीं गर्दन पकड़ने लगे नहीं, विनय ऐसे ही कहलाती थी। अब आजकल की वो जैसे चोर है ना, हाईटेक हो गए। पहले चोरी कैसे होती थी, अंजन चोर वाले रहते थे ना। अब तो आजकल तुम्हारे अकाउंट में कब चला जाए पैसा पता नहीं। पहले लोग चाबी रखते थे, अब तो मोबाइल में ही कुछ करना पड़ेगा लोग हैं तो इसलिए मॉडर्न जमाने के हिसाब से चोर भी हाईटेक हो रहे हैं, तो अपन को भी आप भी हाईटेक होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए अपन को विनय करना चाहिए, जिनवाणी की विनय करना चाहिए। देव शास्त्रगुरु पंच परमिष्टि नव देवताओं की। ये क्या होता है ना, स्कूल में पहले जो सिखाया जाता था, आचार्य श्री कहते थे, हम जब स्कूल जाते थे तो सिर पे रखते थे बस्ता, फिर हृदय से लगाने लगे, अब पीठ पे रखने लगे। अब आज जो बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वो विनय नहीं करते। देखो कहीं भी लेट रहे बैठ रहे। अब जैसे ऑनलाइन सुनो, ऑनलाइन स्वाध्याय चल रहा है, लोग सुन रहे होंगे, तो नमोस्तु थोड़ी करते, वैसे जैसी एक भावना रहती ना, एक शास्त्र की विनय रहती ना। लेकिन ठीक है, नहीं से तो अच्छा हम कह रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। जो कमी है वो सबकी कमी है, लेकिन अगर अपन उस कमी को दूर करेंगे तो इसलिए तो उच्चारण जो करते हैं ना तत्वार सूत्र का, तो प्रयास करना पड़ता। हम लोगों को भी आचार्य ऋषि ने बोला था कि रोज प्रतिदिन पढ़ा करो, लेकिन नहीं पढ़ पाते। मैंने भी कंठस्थ कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे नहीं पढ़ा तो फिर विस्मृत हो जाता है। तो बोलते ना, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या बिसरी क्यों, बाटी जली क्यों, क्योंकि पलटी नहीं। तो इसको क्या करना पड़ता है,
कंठस्थ, क्या बोलते, कंठस्थ विद्या अंतस्थ धनम। तो जिसको तत्वार सूत्र, पहले राजा महाराजा लोग गिफ्ट देते थे, मोहर वगैरह सोने की, और अभी भी कोई अगर अच्छा याद करके सुनाता है तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है। घर में छोटे थे ना तो कुछ ना कुछ मिलता था, तुम इतने नंबर लाओगे। ये लालच नहीं है, ये प्रोत्साहन है। इससे क्या होता है, व्यक्ति लालच, हमें भी एक मुनिराज कहते तुम्हें सुना नहीं है, बिल्कुल पीछे पड़ जाते थे, तब जाके जिद करो दुनिया बदलो। जब तक कोई टारगेट नहीं होगा अपन काम नहीं करते। इसलिए परीक्षा स्कूल में जो व्यवस्था रहती पुरस्कार की, समाज में रहती है, कि ऐसा लिखा था कि एक विद्वान ने ये तक कहा था कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज अगर होते तो मैं उनके चरण को मुख से स्पर्श कर लेता। मतलब उन्होंने जो साहित्य लिखा है ना, उसको देख करके एक विद्वान ने कहा था, कितनी बड़ी बात है कि कालिदास और माघ की टक्कर के ऐसे कवि हुए। तो ये ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित होना चाहिए, लोभ छोड़ने की प्रतियोगिताएं होना चाहिए आयोजित के, कौन परिग्रह कितना छोड़ रहा है। अपने यहाँ क्या है, वही ढर्रे में चल रही पुरानी प्रतियोगिताएं, कुछ नई भी तो करो। अब जैसे जिनवाणी पूरे देश में होती ना, जिनवाणी सजाओ प्रतियोगिता, हमने उसको चेंज कर दिया। हमने कहा जी सजा देते हो तुम लोग, सजा देते जिनवाणी को, मतलब नई जिनवाणी ले जाके, अरे जीर्ण शीर्ण जिनवाणी ले जाओ और अच्छी घर से व्यवस्थित करके लाओ। ये जिनवाणी की वैयावृत्ति है। जैसे मुनिराजों को रोग है, बीमारी है, अंतराय है, उपवास आदि कर रहे हैं तो क्या करते हैं, उनकी वैयावृत्ति करते। ऐसे ही कोई शास्त्र जीर्ण शीर्ण है तो लोग क्या करते हैं, वो नए ले जाते हैं। पूरे देश के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, एक बात सुन लो कि देखो आप नई जिनवाणी को सजाओगे उससे कोई फायदा नहीं मिलना है। हाँ, कवर चढ़ा सकते हैं, वो ठीक है। पहले जो ग्रंथ आते थे कैसे आते थे, ग्रंथ कैसे आते थे, पन्ने वाले आते थे, क्योंकि हस्तलिखित होते थे पहले, वो व्यवस्था नहीं थी। अब आचार्य की भी कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रंथालय में ऐसे रखते। तो ये जिनवाणी की वैयावृत्ति वो विनय कहलाती है। ये मतलब जो अर्घ चढ़ाते हैं ना अपन, समर्पित करते, वो भी वैयावृत्ति है। इसलिए आचार्य श्री ने एक व्यक्ति के लिए बोला था, तुम मंदिर बनवा रहे हो, तुम पूजन नहीं भी करते तो तुम्हारी पूजन हो रही है। क्यों हो रही बताओ पूजन? क्योंकि जब मंदिर बन जाएगा कितने सारे लोग, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कितने लोगों को होगी, उतने लोग पूजन करेंगे। इसलिए खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। क्यों लिखा खजुराहो की प्रशस्ति में? पहले लोग इतना दान नहीं देते थे, पहले ध्रुव फंड चलता था, अभी भी कई नगरों में चलता है, फिर शांति धारा होने लगी, अभी भी कुछ राशि देते हैं लोग। तो ये जिनवाणी की जो वैयावृत्ति है, विनय, गुरु की विनय क्या कहलाती है कि अगर जैसे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन जब उनके हम चरण के दर्शन करते तो वही अनुभूति करते कि ये हमारे गुरु ही हैं। जैसे कि माटी की प्रतिमा में, मिट्टी की प्रतिमा में किसने किए थे? द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके एकलव्य। हाँ, तो ये जैन दर्शन यही कहता है भगवान आज हमारे बीच में नहीं है। यहाँ कहाँ पे हैं? सिद्ध अवस्था में हैं, लेकिन हम आज अरहंत अवस्था में मानते। तो आस्था का केंद्र होते हैं हमारे भगवान, उनसे हमारी आस्था जुड़ी होती है। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र तो बोलते नहीं हैं, प्रभु मौन रहते, बोलते नहीं हैं। गुरु साक्षात उनके दर्शन भी होते हैं और वो बोलते भी हैं। इसलिए गुरु के प्रति तो विनय रखते ही थे, लेकिन आज गुरु नहीं भी हैं तो उनके चरणों में दर्शन करके विनय करते हैं। ऐसे गुरुकुल में भी, चंद्र प्रभु जिनालय में भी आचार्य जी के चरण जब स्थापित होंगे, वो दिन अपनी आंखों से देख करके हमारी आंखें पवित्र हो जाएंगी, हमारा हृदय गदगद हो जाएगा जब उन चरणों के दर्शन करेंगे, उनको विराजमान करके। तो ये आस्था कहलाती है। देखो आप, आस्था के वसुभूत अन्य धर्म वाले भी क्या क्या करते हैं वो सबको मालूम है, ज्ञात है। इसलिए अपन को देव, शास्त्र और गुरु उनका बराबर स्थान होता है, और उनकी विनय करने से अपनी बुद्धि अच्छी होती है। आचार्य ऋषि ने भी एक बार कहा था कि आचार्य परमेष्टि को भी बस में कर लेता है शिष्य, किसके द्वारा? विनय के द्वारा। सोचिए आप, आचार्य ऋषि के शब्द थे ये। इसीलिए तो उन्होंने पूज्य
ज्ञान सागर जी महाराज की विनय की तो उनको सब कुछ प्राप्त होता चला गया। और हमने भी देखा है कि आचार्य भगवान जो सरल हृदय होते थे ना, उनको क्षमा भी कर देते थे। हमने देखा कि गुरु जी से हम लोग जाते थे, डर लगता था, प्रायश्चित लेने जाते थे तो वो सुनते थे पहले और सुन के थोड़ा सा डांट भी लगाते थे और डांटने के बाद फिर प्रायश्चित देते थे। तो हम लोग समझते थे कि ये तो डांटेंगे, क्योंकि वो कभी भी ऐसे कोई भी कार्यों का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन अब करना मजबूरी है। एक बार मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज 6 बार गए प्रायश्चित लेने के लिए, तो आचार्य ऋषि ने प्रायश्चित नहीं दिया। अब महाराज जी को विकल्प होने लगा, तो महाराज जी ने आचार्य ऋषि से पूछ ही लिया कि आचार्य ऋषि, हम आपके पास 5-6 बार आए और आपने प्रायश्चित नहीं दिया। तो आचार्य ऋषि बोलते कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी प्रायश्चित के प्रति कितनी वो है, मतलब तुम्हारा समर्पण कितना है और तुम्हारी कितनी भावना है। कई लोग आते हैं ना, एक बार आते हैं, इसलिए कोई भी काम होता है ना एक बार में नहीं होता है, लोगों को आकुलता होती है, जल्दी होती है। आचार्य ऋषि ने देखो कितने ऐसे प्रतिमाधारी व्रती, महाव्रती या एलक छुल्लक आरिका, जिनको जो आगे बढ़ना था वो आशीर्वाद नहीं दिया, वो परीक्षा लेते थे, देखते थे कि तुम्हारे अंदर कितना समर्पण है। एक बार एक महाराज जी से किसी ने कहा कि महाराज जी आप जीवन में अकेले कैसे रहोगे अगर आवश्यकता पड़ी? तो महाराज जी ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक है। उन्होंने कहा, एक समर्पित शिष्य रहे मेरे साथ और पुस्तकें रहें बस, मुझे किसी की फिर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रंथ में पढ़ता रहूँगा और एक समर्पित शिष्य की आवश्यकता रहती है। इसलिए विनय गुण बहुत अच्छा गुण होता है। और मैंने एक जगह पढ़ा है, जिन सरस्वती में लिखा था, किसी ग्रंथ का नीति वाक्य है कि मुनिराज कितने भी किसी से नाराज हों, आप उनके पास जाना, क्षमा याचना करना, नमोस्तु करना, और वो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने पढ़ा था। और मैंने पहले जब नया नया था तो बहुत सारे मुनिराज जो कड़क वाले थे ना, डर लगता था, लेकिन मैंने देखा उनकी सेवा वैयावृत्ति करो तो सरल बिल्कुल हो जाते। पहले मैं जानता नहीं था, जाता नहीं था, दूर रहता था, फिर धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाती ना तो बस वो सब मिलता जाता। अब मैं एक बार और सुनाया था उदाहरण, आज फिर सुना रहा हूँ विनय का गुण, कि मैं कुंडलपुर में बाहर बैठा हुआ था। अब ये जो हमारे संस्मरण हैं स्वर्णिम संस्मरण बन चुके हैं, ये तो मैं स्वर्ण पत्र पर लिखवाऊंगा, क्योंकि अब आगे ये संस्मरण मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो घटित हो गया वो द्वारा घटित नहीं होना है। और बहुत अच्छा संस्मरण है कि मैं हॉल में बैठा था, आचार्य ऋषि के अंदर वैयावृत्ति चल रही थी और बड़े बाबा के यहाँ सब मुनिराज चले गए, क्योंकि मैं कुंडलपुर में मैंने जो देखा है कि जब मैं पहुँचा तो तब उतने मुनिराज नहीं थे, तो आचार्य ऋषि के साथ बैठने का अवसर मिल जाता था, अग्रिम पंक्ति में वैयावृत्ति करने का अवसर मिल जाता था। लेकिन ज्यों ज्यों संख्या बढ़ती गई तो अपना नंबर पीछे होता चला गया, तो बस फिर तो देखने का अवसर मिलता था। जैसे आहार एक देना होता है और एक देखना होता है। अब बैठे रहते थे, आचार्य जी मना करते थे कि नहीं, 2 लोग करना बस, एक पैर में एक महाराज जी, एक पैर में दूसरे महाराज जी, बस। अब आचार्य जी बातें करते थे तो हम लोग धीरे से कर लेते थे, उनका ध्यान भी नहीं जाता था, बीच में कर लेते थे और बदलते रहते थे। तो वो सबसे तो करवाते नहीं थे वैयावृत्ति, तो हम लोग तरसते थे। तब लगता था कि देखो हमारे गुरु कितने बड़े हैं, कितने महान हैं। और उस लाइन में जितने हमारे संघ के दीक्षित महाराज आचार्य जी के द्वारा दीक्षित थे, सब बड़े बड़े और छोटे उतर बराबर, सब एक से, क्योंकि गुरु के लिए तो सब शिष्य हैं और शिष्य के लिए वो गुरु हैं, तो सब एक साथ बैठे रहते थे। बड़े छोटे का कुछ नहीं रहता था उधर की, जिसका नंबर जब आ गया तो ऐसे वैयावृत्ति नहीं मिलती थी। तब लगता था कि देखो पास में बैठने के बावजूद भी हम कितने दूर हैं गुरु से। अब हम बाहर बैठे थे और अंदर से एक ब्रह्मचारी जी आए, बोले अंदर आ जाओ वैयावृत्ति करने के लिए आचार्य जी की। कि हमने सोचा ये सपना तो नहीं है कहीं, क्योंकि मैं माला फेर रहा था बाहर,
अंदर से पुकाराए आचार्य ऋषि थे और पूज्य समय सागर जी महाराज, निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज, वो वैयावर्ती कर रहे थे। क्योंकि वो ज़्यादा वैयावर्ती नहीं करते थे आचार्य ऋषि की, दूर रहते थे, उनको एकदम संकोच लगता था, डर लगता था, ज़्यादा नहीं करते थे वो। लेकिन उस दिन और एक ब्रह्मचारी जी थे और आचार्य ऋषि और वो महाराज जी, और हम गए, एक पैर की वो कर रहे थे और एक पैर की हमें मौका मिल गया। हम कुछ बोलने लगे तो आचार्य ऋषि ने पैर हिलाया, वैयावर्ती करो, बोलो नहीं, ठीक है। हमने कहा देखो सौभाग्य ये कहलाता कि महासौभाग्य की वैयावर्ती करने का अवसर अपने आप, वैसे तो भीड़ रहती थी और उस समय कोई नहीं था तो मिल गया। कुछ बात कह के बस पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से आचार्य ऋषि रामटेक में थे और हम लोगों को जाना था मुनि श्री विमल सागर जी महाराज के पास देवरी में, और चार महाराज जी को बिहार होना था, चार महाराज जी का, मुनि प्रबोध सागर जी आदि का दो दक्षिण साइड और हम लोगों को इसी साइड बिहार होना था। तो आचार्य ऋषि का अंतराय था उस दिन, तो हम लोग दुखी हो रहे थे कि आपको छोड़ के कैसे जाएं। तो आचार्य ऋषि का अंतराय था, तो पहले तो आचार्य ऋषि ने सब बातें बता दी, ऐसा ऐसा सोचा है। हम लोग चले गए, फिर एक मुनिराज आए, आचार्य ऋषि बुला रहे आप लोगों को वैयावर्ती करने के लिए। मैंने कहा देखो आचार्य ऋषि बुला रहे, ऐसा लगा कि आचार्य ऋषि तो किसी को बुलाते ही नहीं है। और आ गए, आचार्य ऋषि ने बिठा लिया सबको और चर्चाएं शुरू हो गई, वैयावर्ती शुरू हो गई। इतने में एक मुनिराज आते हैं पत्र लेकर और आचार्य ऋषि को बताते हैं हमने ऐसा ऐसा लिख दिया, ये महाराज आ रहे हैं। तो आचार्य ऋषि बोलते हैं ये और लिख दो, अगवानी अच्छे से करना। तो मतलब देखो शिष्यों को कैसे संभालते थे गुरु। ये संस्मरण तो कई बार हमने सुनाए हैं, लेकिन बात विनय की चल रही है कि देखो शिष्य अगर गुरु की विनय करता है, उनकी आज्ञा में चलता है, तो गुरु को कितनी चिंता रहती कि वैयावर्ती के लिए वो स्वयं बुलवा लेते। और कई बार ऐसे संस्मरण हमारे साथ घटित हुए कि हमें पास में रहती हुई वैयावर्ती करने के मौके नहीं मिले। इसलिए कुछ बात कहकर बस पूर्ण कर लेंगे कि लोगों के कहने पर धर्म के कार्य नहीं छोड़ देना। तो मंदिर तीन लोक के नाथ का होता है, इनकी पूजा भक्ति करना हमारा कर्तव्य है। घमंड के कारण बहुत से लोग बिखर जाते हैं, तो इस प्रकार से अतिथि सत्कार बहुत लाभदायी है। तुम्हें जो भी संपदा मिल रही है वह धर्म का ही फल है। तो जाति आदि का मत नहीं करें, क्योंकि लघुता से प्रभुता मिलती है। अहंकार झुकने नहीं देता है, मद करने से क्या होता है, घाटा होता है। इसलिए भगवान के सेवक बनकर के अपना सौभाग्य समझना चाहिए। इसलिए मंदिर में, पाठशाला में, गौशाला में अगर अपन को कुछ सेवा का अवसर मिल रहा तो सौभाग्य समझो। इसलिए मैं सुबह सुना रहा था, समय हो जाता, अभी भी समय हो रहा है, कि जब भी मैं कोई अच्छा कार्य करता हूँ, तत्वार सूत्र का वाचन चल रहा था, तो मैं ऐसा समझता हूँ मैं महापुण्यशाली हूँ, महासौभाग्यशाली हूँ, इसलिए मैं महापुण्यार्जक हूँ। लोग तो पुण्यार्जक बनते हैं, जब कोई कुछ काम नहीं करता तो मैं सोचता हूँ कि मुझे बहुत बड़ा अभिषेक देखने का अवसर मिल रहा है, इस जिनवाणी को सुनने का मुझे अवसर मिल रहा है। इसलिए जो भी कार्य करते हैं वो स्वयं उनको आशीर्वाद के रूप में होता है। इसलिए आगे पढ़ेंगे कभी, आज नहीं। आचार्य ऋषि के द्वारा 12 भावना पहली बार हमें ये प्राप्त हुई, कहाँ से मिली हमने तो अभी तक नहीं पढ़ी, लेकिन सुनाएंगे आज, चूँकि समय हो गया है। इसलिए तत्वार सूत्र का उच्चारण पूरे भारत भर में चल रहा है। जो भी उच्चारण करना चाहते हैं तो वो धीरे धीरे मंद गति से स्वाध्याय मतलब रोज प्रतिदिन पढ़ें और अच्छे से उच्चारण करें, शुद्ध उच्चारण करें, जिससे कि वो परंपरा बनी रहे और सब अच्छे से करेंगे, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामंडल की परम पूज्य